बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो किरचॉफ्स वोल्टेज रूल है तो इसकी शॉर्टकट हम पढ़ेंगे। सी है इसकी जो बुक में जिस तरह ये भी मैं सॉल्व करूंगा। पहले मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये ला कहते हैं कि वोल्टेज सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस अ क्लोज सर्किट और लूप इज जीरो। इसके लिए 3 पॉइंट्स पहले याद रखने। कौन से पॉइंट? अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन के मुताबिक अगर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मतलब कि बैटरी की पॉजिटिव पोटेंशियल से निगेटिव पोटेंशियल में जाता है तो वहां पर हम ये क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। सही है। अगर लो टू हाई जाते हैं तो वहां पर मतलब निगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट टू, उस कंडीशन में हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, जहां पर भी रजिस्टर आएगा वहां पर हम क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। और ये बात याद रखना, V इज इक्वल टू आई आर। तो लूप में हमेशा रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया होता है और आई का वैल्यू नहीं होता। तो हम रेजिस्टेंस का वैल्यू लगाते हैं। लेट सपोज इस सर्किट में 2 का वैल्यू दिया गया होगा और उसके साथ फिर आई इस तरह ही लगाएंगे तो ये वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। सही। तो पहले आ जाते हैं इस सर्किट पर। तो इस सर्किट में 2 बैटरीज लगी हुई है। एक ये बैटरी है, एक 5 वोल्ट है, एक ये 10 वोल्ट है। सही है। और क्या है? 3 रजिस्टर्स है लेकिन 2 लूप्स बनाते हैं। अब लूप 1 के लिए शॉर्टकट हम किस तरह लेंगे? सबसे पहले हम क्या लेंगे? यहाँ पर अगर हम करंट के डायरेक्शन इस तरह लिए गए है I1, तो अब इस I1 को अगर हम देखें तो ये इस तरफ जाएगा। जब इस तरफ जाएगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा तो ये प्लस आएगा। तो हम एक साइड पर क्या लेंगे? इसको पॉजिटिव में ही ले लेंगे। सही। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा कि ये मतलब उल्टे रजिस्टर आ जाएगा। अब इस रजिस्टर को और इस रजिस्टर को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जब लूप में 2 रेजिस्टेंस सामने टू सामने आएंगे उसको ऐड करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और यहाँ पर अब हम उस वोल्टेज के बराबर लगाएंगे तो इसके साथ करंट का वैल्यू भी लगाएंगे। तो करंट का वैल्यू नहीं गिवन तो हम I1 ही लगाएंगे। लेकिन इस सर्किट के लिए हम ये क्या लेंगे? इसको पॉजिटिव लेंगे। अब इस रेजिस्टर के थ्रू तो ये करंट भी मूव करता है तो ये भी हम लगाएंगे। लेकिन ये करंट इस करंट के अपोजिट, मतलब ये करंट इस तरफ आ रहा है और ये करंट इस तरफ जा रहा है। तो इस रेजिस्टर में हम जब I2 के लिए लेंगे तो ये क्या लेंगे? अपोजिट लेंगे क्योंकि इस लूप की करंट के मुताबिक क्या है? ये अपोजिट है। तो ये हम क्या लेंगे? 3I2 माइनस क्यों? क्योंकि 2 के लिए लिया। फिर अब ये एक इक्वेशन हो जाता है। सही है। फिर दूसरा इक्वेशन क्या है? ये 2 नंबर लूप में आ जाती है। सही है। तो यहाँ पर पहले क्या है? करंट की डायरेक्शन अगर हम देखें इस डायरेक्शन में तो ये क्या हो जाएगा? -10 क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव आते हैं, हाई टू लो आते हैं। तो अब पहले हम -10 लगाएंगे। फिर आगे क्या आ जाता है कि इस रजिस्टर में जो इस लूप में जो रजिस्टर है वो 7 ओम है। इसको इसके साथ ऐड करेंगे इस करंट के साथ। से ये करंट इस तरह जाता है तो 7 जब +3 क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और इसके साथ हम क्या लगाएंगे? I2 क्योंकि इस लूप का करंट क्या है? I2 है। फिर इसके बाद क्या आ जाता है कि इस जो 3 ओम है ये तो इस लूप में भी इन्वॉल्व है और इसमें ये करंट भी फ्लो करता है। तो ये करंट हम जब इसके फ्लो में देखें ना तो ये इसके लिए हम क्या लेंगे? इसके मुताबिक नेगेटिव है क्योंकि ये करंट इस तरफ फ्लो करता है और ये I1 वाला करंट इस तरफ फ्लो करता है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? -3 और I1 लेंगे। तो ये इसका इक्वेशन हो गया। सही है। तो अब ये क्या है? इसका इक्वेशन निकल गया। अब ये मैं क्या करता हूँ? इस तरह का जो रूल है ना ये मैं इस वाले सर्किट पर अप्लाई करूंगा। सही है। इस वाले सर्किट पर जब मैं ये रूल्स अप्लाई करूंगा तो आप लोग खुद देखेंगे। अब सही है। अब पहली बात यह है कि यहाँ पर क्या है? हमें करंट का डायरेक्शन इस तरह गिवन दिया गया है। सही है। तो इसका मैं क्या ले लेता हूँ? ये I2 में ले लेता हूँ। यहाँ पर ये I1 ले लेता हूँ। अगर अब देखें हम ये कितना है? 10 है ना। और ये इस तरह जो पॉजिटिव प्लेट है, बड़े वाला प्लेट में पॉजिटिव लेते हैं, स्मॉल वाला नेगेटिव। तो ये क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आते हैं तो हम ये क्या लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे यहाँ पर। तो अब ये हमने क्या लिया कि -10 ले लेंगे। सही हो गया। फिर क्या आ जाता है? इसमें इस सारी लूप में क्या है? एक ही रजिस्टर है, वो क्या है? 2 है। तो I2 के लिए क्या लेंगे? ये हम 2 ही लेंगे क्योंकि अगर दूसरा सर्किट होता उसके साथ ऐड करते तो इज इक्वल टू 2I2। सही है। अब इसमें तो ये वाला करंट भी मूव करते हैं लेकिन ये करंट इस तरफ जाता था और ये करंट इसमें इस तरफ आता है। तो I1 के लिए इसको हम नेगेटिव लेंगे, -2I1। सही है। ये हो गया हमारा एक इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन इस लूप में हम आ जाते हैं। सही है। तो करंट इस डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट मूव करते हैं तो हम ये क्या लेंगे? +6 ले लेंगे। सही है। फिर आगे क्या लेते हैं हम? इस वाले की तो इस लूप में दोनों रेजिस्टेंस आते हैं, ये वाला भी आता है, ये वाला भी आता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम I1 के लिए। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2 + 1 हमारे पास क्या जाएगा? 3I1 आ जाएगा। और अब I2 के लिए हम ये लेंगे तो I1 के मुताबिक इसका करंट का जो डायरेक्शन वो अपोजिट है। तो इसके लिए हम फिर क्या लेंगे कि -2I2 ले लेंगे। सही है। ये हो गया। अब बात यह है ना कि यहाँ पर जो 2 वैल्यूज कहते हैं कि फाइंड द करंट, अब इससे किस तरफ मालूम करते? इन दोनों को हम ऐड कर देते। तो -10 जब +6 के इससे क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है ना -2I2 है, +2I2 ये कैंसिल हो जाएगा। -2I1
और 3i1 से क्या आ जाएगा 1i1 और i1 आ जाएगा। इसका मतलब ये कि i1 कितना हुआ -4 एम्पेयर हो गया, सही है। और ये यहाँ पर आंसर दिया गया है -4, बुक में ही दिए गए। अब हम -2 को लगाएंगे तो इसमें क्या लगेगा कि i1 का वैल्यू हम इस इक्वेशन में लगा रहे हैं, इस इक्वेशन में लगा रहे हैं, एक ही बात है मैं इसमें लगाता हूँ। तो इस तरह लिख सके कि +6 = 3 × n2 -4 -2i2। अब क्या करते हैं हम +6 को क्या करते हैं इस के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 4 12 -12 आ जाएगा और -2i1, सही है। अब इसको इस तरफ मूव कर देते हैं तो -2i1 = 6 +12 यहाँ आ जाएगा तो -12 यहाँ आ जाएगा, +12 हो जाएगा तो +12। तो ये किस तरह गया -2i1 = 18। अब ये है क्या है, ये इस तरफ हम ले आएंगे तो ये 2 क्या है -i1 = 18 / 2 2 9 सर 18 आ गया। अब ये माइनस दोनों साइड पर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह सॉरी ये i2 है, i2 = -9 एम्पेयर। और यहाँ पर अगर आप लोग देखिए तो ये कितना आ जाएगा -9 एम्पेयर का आंसर है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रिक इस पर भी अप्लाई हो गया, इस पर भी हमने अप्लाई किया, ये शॉर्टकट ट्रिक है, सही है। अब अगर रूल्स के मुताबिक हम इसको मतलब निकालेंगे ये जो वैल्यू है, तो रूल्स के मुताबिक भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो किरचॉफ्स का जो लेंथी रूल है उसके मुताबिक मैं इक्वेशन निकाल। तो अब जो रूल्स के मुताबिक अगर हम देखें तो ये वाले सर्किट से ये पहले ये वाला लूप, तो ये पहले करंट का ये डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ये क्या है ये पॉजिटिव आता है तो ये हम क्या लेंगे 5 इस तरह पॉजिटिव में ले लेंगे, सही है। फिर यहाँ आकर ये 2 में पहुंच जाते हैं तो रेजिस्टेंस में आल्सो क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव होगा, तो 2 × 2 और करंट का है क्या है क्योंकि i1, ये क्यों i1 लगाते हैं क्योंकि v = IR, रेजिस्टेंस 2 है और i1 है, सही है। फिर अब यहाँ से आकर हम क्या है 3 तक पहुंचते हैं तो -3 लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है करंट 2 फ्लो करते हैं, ये वाला करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और ये वाला करंट अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हम क्या लेंगे कि जिस लूप में होंगे उसका करंट पहले ले लेंगे, i1 इस लूप में है और दूसरी की लूप का उससे माइनस करेंगे i2, सही है। तो ये हो गया और लॉ के मुताबिक क्या है ये सब 0 के बराबर होंगे। तो अब फिर को फर्दर सॉल्व करते हैं तो -2i1 × 2i1 ये अंदर मल्टीप्लाई होगा -3i1 +3i2 = 0। अब इस तरह इन दोनों को ऐड करें तो -5i1 + 3i2 = 0। अब इन दोनों को उस साइड पर मूव करते हैं तो 5 = ये +5i1 हो जाएगा और ये -3i2 हो जाएगा। तो अब ये ट्रिक के मुताबिक अगर हम देखें 5 = +5i1 - 3i2 उसी तरह आ गया। अब दूसरी लूप के लिए भी डिटरमाइन करते हैं तो दूसरी लूप के लिए अगर हम देखें करंट इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आता है, ये हम क्या लेंगे -10 ले लेंगे, सही है। ये हो गया। फिर आगे कौन सा वाला रजिस्टर आते हैं, ये 3 वाला आ जाता है, सही है। लेकिन 3 में करंट क्या है 2 है तो जिस लूप में होंगे वो हम पहले लगाएंगे तो -3 × i2 और उससे दूसरी लूप वाला माइनस करेंगे तो -i1 और फिर कौन सा 7 ओम वाला आता है तो -7 × i2 आ जाएगा और = 0। अब क्या करते हैं कि -10 - 3i2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3i1। अब फिर -7i2 = 0। फर्दर सॉल्व करते हैं -7 n -3 ये -7i2 n -3i2 n -7i2 क्या हो जाएगा -10i2 हो जाएगा और +3i1 = 0। अब इसको उस साइड ले जाते हैं तो -10 = ये कितना हो जाएगा +10i2 - 3i1, सही है। तो अब ये वाले 2 नंबर देखें -10 = 10i2 - 3i1 दोनों के दोनों क्या है सेम, तो ये ट्रिक क्या है एप्लीकेबल है। फॉर नाउ अल्लाह हाफिज।